जय हिंद दोस्तों। चर्चित महिलाएं करंट अफेयर्स का काफी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 1 से 2 क्वेश्चन डन मानो इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप 75 ऐसी चर्चित महिलाओं को पढ़ने वाले हैं जो कि पिछले 1 साल में किसी न किसी कारण से चर्चाओं में रही हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये अपने आप में बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो अपना आंसर लगाएं कमेंट सेक्शन में और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों अभी कल की डेट में मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जो है ये विक्टोरिया केजोर थीलविंग ने जीत लिया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो इस साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई है इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, 73वां, और आयोजन किया गया अमेरिका के मैक्सिको शहर में। और ये किसने जीत लिया है मिस यूनिवर्स का खिताब, तो विक्टोरिया केजोर थीलविंग ने जीत लिया है। ये डेनमार्क देश की सुंदरी हैं, ठीक है। और इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से भाग लिया था रिया सिंघा ने, ठीक है। और इससे पहले जो 72वीं मिस यूनिवर्स बनी थी 2023 में, वो बनी थी सैनेस पलासियोस और ये निकारागुआ देश की थी, ठीक है। तो 2023 और 2024 दोनों आपको याद रखना है। इसी क्रम में नंबर सेकंड क्वेश्चन है, अभी फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है। तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब निकिता पोरवाल ने जीत लिया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली हैं निकिता पोरवाल और इनने मिस इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इनको ये ताज किसने पहनाया है, तो नंदिनी गुप्ता ने। नंदिनी गुप्ता कौन है, मिस इंडिया 2023 हैं, ठीक है। और जो निकिता पोरवाल हैं अब ये भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का नेतृत्व करेंगी, ठीक है, याद रखना। रेखा पांडे इसमें उपविजेता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल जो है ये ध्रुवी पटेल ने जीत लिया है। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है इसका जो खिताब है ध्रुवी पटेल ने जीत लिया है। ध्रुवी पटेल संयुक्त राज्य अमेरिका की भारतीय मूल की छात्रा हैं। और दोस्तों ये जो सौंदर्य प्रतियोगिता है इसका आयोजन न्यूयॉर्क स्थित इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है ये भारत के बाहर सबसे लंबे समय तक चलने वाली भारतीय प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता। दोस्तों मिस वर्ल्ड 2023 की हम बात कर रहे हैं, ये खिताब जीता क्रिस्टीना पिचकोवा ने, ठीक है। क्रिस्टीना पिचकोवा की हम बात करें, ये किस देश की हैं, तो ये चेक गणराज्य की हैं। कहाँ की, चेक गणराज्य की, ठीक है। हम बात करें दोस्तों जो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुई, ठीक है, तो इसमें भारत की तरफ से सिनी शेट्टी ने भाग लिया और ये जीता है क्रिस्टीना पिचकोवा ने, चेक गणराज्य की हैं। इससे पहले जो 70वीं मिस वर्ल्ड विजेता थी वो थी कैरोलिना विलावस्का, ये पोलैंड की थी, ठीक है। हम बात करें कि भारत में मिस वर्ल्ड की क्या पोजीशन है, मतलब अब तक भारत की कितनी सुंदरियां मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं, तो अब तक भारत की 6 सुंदरियां मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं। पहली पूछा जाता है कि पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, रीता फारिया 1966 में बनी थी, ठीक है। फिर अभी रिसेंट की बात करें मतलब छठवीं, तो 2017 में छठवीं मिस वर्ल्ड बनी थी मानुषी छिल्लर, ठीक है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की बात करें तो अब तक भारत की 3 सुंदरियां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीत चुकी हैं, ठीक है। पहली कौन थी, सुष्मिता सेन 1994 में इन्हें जीता था। और दूसरी थी लारा दत्ता, तीसरी हरनाथ संधू, इनने 2021 में जीता था, ठीक है। एक बार आप इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेना, यहाँ से स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जो है दोस्तों ये केंजा लैली ने जीत लिया है। कौन है केंजा लैली, तो दोस्तों मोरक्को देश की ये इन्फ्लुएंसर हैं। कौन, मोरक्को देश की इन्फ्लुएंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड दोस्तों ये इस साल किसी एआई एंकर को दिया गया। किसको दिया गया? ये साना नाम की एआई एंकर को ये अवार्ड दिया गया। और दोस्तों इस साना नाम की एआई एंकर को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इंडिया ग्रुप के द्वारा इस एंकर को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शारदा सिन्हा ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रही हैं, ठीक है, बिहार की। और याद रखना दोस्तों इनका एक उपनाम है, ठीक है, ये पूछा जाएगा। इनको बिहार कोकिला के उपनाम से जाना जाता था, ठीक है। और नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है। याद रखना दोस्तों ये मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में गाती थीं, ठीक है। और छठ पूजा पर ये बहुत शानदार गीत गाती थीं, ठीक है। तो इनको पद्म भूषण पूछा गया है। इनको पद्म भूषण दिया गया था 2018 में। तो शारदा सिन्हा यानी कि बिहार कोकिला के बारे में ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। इसी क्रम में हम बात करें कि मालवा की मीरा के नाम से मशहूर साहित्यकार मालती जोशी का भी निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिला था? मालती जोशी की बात करें, इनको मालवा की मीरा के उपनाम से जाना जाता था और इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। कब? 2018 में, ठीक है। इनको पद्मश्री 2018 में दिया गया था। और शारदा सिन्हा की हमने क्या बात करी है? इनको भी पद्म भूषण 2018 में दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये इस साल 2 जनों को दिया गया, ग्रीष्मा कोठार और रितिका चोपड़ा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उपर्युक्त दोनों जनों के लिए। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। ग्रीष्मा कोठार कौन है? स्वतंत्र पत्रकार है, ठीक है। रितिका चोपड़ा कौन है? इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं। और इन दोनों को संयुक्त रूप से 2024 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा करी गई थी और इस पुरस्कार का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं, एक बार फिर से बता देता हूं, यदि आप करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर चर्चित महिलाओं को पढ़ रहे हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, तो इसी प्रकार से यदि आप करंट अफेयर्स के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, तो ऐसे 60 से ज़्यादा टॉपिक आपको हमारी ई बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। तो यदि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, ठीक है, आपके पास कम समय है, आप कितने वीडियो देखेंगे, तो आप क्विक रिवीजन करने के लिए हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को परचेस कर लीजिए। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक को परचेस कर लीजिए। साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है जिसमें साइंस के तीनों पार्ट दिए गए हैं। इस रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान टॉपिक वाइज इस ई बुक को हमने अरेंज किया है। तीनों ई बुक जो हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार साबित होंगी। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से इन सभी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। बताइए दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया किशोर रहाटकर बनी है और इनने रेखा शर्मा का स्थान लिया है, ठीक है। हम जब बात करें दोस्तों महिला आयोग की, तो जो महिला आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और महिला आयोग का उद्देश्य क्या है? तो भारत में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ हो रहे भेदभाव और हिंसा को खत्म करना और उनको सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्रदान कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पार्टी की किस महिला नेता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो दिल्ली की जो नई सीएम बनी है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद वो बनी है आतिशी मारलेना, ठीक है। डिटेल की बात करें, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी की महिला नेता आतिशी मारलेना ने
दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और आतिशी मारलेना, याद रखना, ये सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला सीएम बनी है दिल्ली की। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। यूपीएससी की जो न्यू चेयरमैन हैं वो प्रीति सूदन बनी है और इनने स्थान लिया है मनोज सोनी का। ठीक है, याद रखना 1983 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं प्रीति सूदन, और उनको यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन बनी है प्रीति सूदन और इसके डायरेक्टर हैं हंसा मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनारक्षित सीट से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है। अनरिजर्व सीट से चुनाव जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद जो हैं ये प्रियंका जारकी होली बन गई हैं। ठीक है, याद रखना इनके बारे में। और ये अब तक की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद हैं और इनने बीजेपी के उम्मीदवार को हराया है, अन्ना साहब शंकर जोले को, और ये कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। कर्नाटक की चिकोडी अनरिजर्व सीट से इनने चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरती सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नईमा खातून, वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को किस वर्ग के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया। तो देखो, पेरिस ओलंपिक जब हुआ तो विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई घोषित किया क्योंकि उनका कुछ वजन बढ़ गया था, तो भार यानी कि वेट के आधार पर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में इनका कितना वजन बढ़ गया था, 100 ग्राम वजन बढ़ गया था, जिस वजह से विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया। विनेश फोगाट हरियाणा राज्य की हैं और इनको पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद इनने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया है कुश्ती से। विनेश फोगाट हरियाणा की जुलाना सीट से अभी चुनाव लड़ी हैं विधानसभा का, कांग्रेस पार्टी से ये चुनाव लड़ी हैं और ये चुनाव जीती भी हैं। मतलब विनेश फोगाट वर्तमान में एमएलए हैं यानी कि विधायक हैं। ठीक है, कांग्रेस की। नेक्स्ट है, किसने पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया। तो पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते हैं अवनी लेखरा ने। ठीक है, एक तो इनने जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 में, ठीक है, इसमें शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, और दूसरा अभी पेरिस पैरालंपिक में इनने गोल्ड मेडल जीता है। तो इस प्रकार से इनने भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते हैं और ऐसा करने वाली ये पहली महिला बन गई। बताओ, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनु भाकर के लिए केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, मनु भाकर की बात करें तो ये हरियाणा के झज्जर जिले की हैं और ये निशानेबाज हैं। ठीक है, और इन्हें ISSF वर्ल्ड कप में पदक जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज हैं और ये ओलंपिक के इतिहास में एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी बनी हैं। ठीक है, इनने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, याद रखना। और इनको केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये मंत्रालय किसके पास में है, तो सर्बानंद सोनोवाल के पास में ये मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के लिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, सबसे कम उम्र की बनी है। तो इनकी उम्र कितनी है, ये 16 साल की हैं और ये मुंबई की रहने वाली हैं। इसी क्रम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली
सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी? सबसे उम्रदराज भारतीय महिला की बात करें तो ये ज्योति रात्रे बनी हैं। इनकी उम्र कितनी है? 55 साल। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये बिलोंग करती हैं। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बनी है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिका बी राजीव। बताइए भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रीति रजक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कौन है प्रीति रजक? तो प्रीति रजक जो है ये मध्य प्रदेश की एक निशानेबाज है, मतलब ये खेल से संबंधित है। ठीक है, बताओ स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर ये संजना सांघी बनी है। संजना सांघी बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। ठीक है, इसी क्रम में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो जो करीना कपूर खान है, इनको यूनिसेफ इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। बताइए हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा रश्मिका मंदाना। और रश्मिका मंदाना ये भी एक एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री हैं। बताओ क्लाउडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्लाउडिया शीनबॉम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा जुडिस सुमिनबा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जुडिस सुमिनबा तुलुका, इनका नाम याद रखना दोस्तों, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अदिति सेंडे। ठीक है, और ये जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है। तो जीडी बिरला पुरस्कार क्या है? भारत में काम करने वाले 50 वर्ष से कम उम्र के भारतीय वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है? आप लोग अपना आंसर लगा रहे कि नहीं लगा रहे, क्योंकि वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर शेयर करना है कि आपने 75 में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो ट्विटर की नई सीईओ लिंडा याकारिनो बन गई हैं। ठीक है, और इनने स्थान लिया भारतीय मूल के पराग अग्रवाल का। नेक्स्ट वन की हम बात करें, अगस्त 2024 को अजीता श्रीवास्तव का निधन हो गया। अजीता श्रीवास्तव कौन थी? दोस्तों अजीता श्रीवास्तव यह एक कजरी गायिका थी। कौन थी? कजरी गायिका। ठीक है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, प्रसिद्ध कजरी गायिका और शिक्षाविद थी। और 17 अगस्त 2024 को 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। यूपी के मिर्जापुर जिले से संबंधित थी। इनको 2022 में पद्मश्री, 2017 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कजरी लोकगीतों को लोकप्रिय बनाने में इनने बहुत बड़ा योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बोनीवाल का निधन हो गया है? तो डॉक्टर कमला बोनीवाल के बारे में याद रखना दोस्तों, ये गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम सभी राज्यों की राज्यपाल रह चुकी हैं। तो इनके बारे में डिटेल से जानना तो बनता है। कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता थी डॉक्टर कमला बोनीवाल और मई 2024 को 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये मूलतः राजस्थान की रहने वाली थी और आज़ादी के आंदोलन के समय 11 साल की थी। उस समय इनने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया है। 27 साल की उम्र में ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी। उसके बाद ये राजस्थान की डिप्टी सीएम भी बनी और ये गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का भी निधन हो गया। प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित थी? घराने वाला क्वेश्चन तो भैया पूछा ही जाता है एग्जाम में। तो डॉक्टर प्रभा अत्रे की बात करें, ये किराना घराने से संबंधित थी। ठीक है, प्रभा अत्रे भारतीय शास्त्रीय गायिका थी और 51 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। ये किराना घराने से संबंधित थी। इनको 1991 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड,
1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण, 2022 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया है, वह किस आयोग की अध्यक्ष थी? डॉक्टर वी मोहिनी गिरी, और ये जो हैं ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। ठीक है, तो याद रखना ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष 1995 से 1998 तक रही हैं। ठीक है, और इन्होंने वर्ष 1972 में महिलाओं के लिए समर्पित वार विंडोज एसोसिएशन की स्थापना करी थी, और ये महिलाओं के अधिकारों के लिए जानी मानी वकील भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका अभी निधन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जीके में। इनका नाम था फातिमा बीबी, और अभी इनका निधन भी हो गया है। कब? 23 नवंबर 2023 को इनका निधन हो गया। ठीक है, तो याद रखना इनका जन्म हुआ था केरला के पथानामथिट्टा में, और इनका पूरा नाम है मीरा साहिब फातिमा बीबी, और ये तमिलनाडु की राज्यपाल रह चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज 1989 में बनी थी और 1992 तक रही थी। ठीक है, और ये भारत के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पहली महिला सदस्य भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के समय काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो की वैज्ञानिक एन बलारमथी का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो जब चंद्रयान 3 अपना लॉन्च हुआ तो उस समय जो काउंटडाउन की आवाज चली थी 3, 2, 1 और लॉन्चिंग हो गई थी, तो ये आवाज इसरो की वैज्ञानिक एल बलारमथी के द्वारा दी गई थी, और ये दोस्तों ये संबंधित थी तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु राज्य से ये संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रुति बोरा। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री सभी को पता होगा, ये बनी है निर्मला सीतारमण। ठीक है, याद रखना ये 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई। बताओ रेचल रीव्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो रेचल रीव्स दोस्तों ये ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है? मार्गरेटा डेला वैले के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी दोस्तों ये रश्मि शुक्ला बन गई हैं। ठीक है, इसी क्रम में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर की बात करें तो ये प्रिमिला मलिक बन गई हैं। बहुत फास्ट आपको अपना आंसर लगाना है, यदि नहीं लगा पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके लगाएं, लेकिन ज़रूर लगाएं। हाल ही में राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राधा रतूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुजाता सोनिक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इदासिसा नोंगरोंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? तो इदासिसा नोंगरोंग ये जो हैं ये मेघालय की पहली महिला डीजीपी बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋतु बाहरी। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलेस्टे सोलो। ठीक है, याद रखना दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1950 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा में, सदस्य देश हैं 193। ठीक है, और इसके अभी नई अध्यक्ष भी बने हैं। नए अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। ठीक है, और इसकी जो पहली महिला महासचिव बनी है इनका नाम है सेलेस्टे सोलो। तो अध्यक्ष और महासचिव दोनों का नाम याद रखना है। अभी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इनका नाम बताओ फटाफट से। इनका नाम है रवनीत कौर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए 77वें कांस फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बन गई हैं आपकी अनुसुईया सेन गुप्ता। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ रोबर्ता मोत्सोला को हाल ही में दूसरी बार यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है, इनका संबंध किस देश से है? तो रोबर्ता मोत्सोला की हम बात करें, इनका संबंध है माल्टा देश से। नेक्स्ट है, सेना वायु रक्षा कोर की
पहली महिला अधिकारी कौन बनी है जिन्हें सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल तौर पर तैनात किया गया? तो दोस्तों ये बन गई हैं सुप्रीता सीटी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ भारत की ओर से सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये बन गई हैं हरमनप्रीत कौर। ठीक है, याद रखना। और हरमनप्रीत कौर ने किसको पछाड़ दिया है? स्मृति मंधाना को पछाड़ दिया है। बताओ दोस्तों WPL के इतिहास में 6 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग के इतिहास में 6 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी की बात करें, ये एलिस पेरी बन गई हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की पहली महिला मुख्य उड़ान संचालक निरीक्षक कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए श्वेता सिंह। बताओ नासा की मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्षता कृष्णमूर्ति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गीतिका कौल। और सियाचिन ग्लेशियर इसके बारे में पता होगा, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, और यहीं पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी ये गीतिका कौल बन गई हैं। बताइए घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्य कीर्ति सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेखा यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो जॉर्जियो मेलोनी जो हैं इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघना अहलावत। नेक्स्ट है ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो देखो पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में अंपायर बनने वाली जो पहली महिला हैं वो किम कॉटन बन गई हैं। किम कॉटन की बात करें ये न्यूजीलैंड देश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपिका मिश्रा जो हैं वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर जो हैं ये वैशाली रमेश बाबू बनी हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैशाली रमेश बाबू तमिलनाडु की रहने वाली हैं और ये ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली भारत की 84वीं और महिलाओं के क्रम में ये भारत की तीसरी महिला बनी है। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो जो विश्व शतरंज संगठन है फीडे के द्वारा दिया जाने वाला शतरंज खिलाड़ियों को एक सर्वोच्च उपाधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला CM कौन बनी है? तो पाकिस्तान के किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला जो है ये मरियम नवाज बनी है। और मरियम नवाज ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की CM बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीपा कर्माकर। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डिल्मा बॉन राउसेफ के लिए NDB का नया चेयरमैन बनाया गया है। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं डिल्मा बॉन राउसेफ और इनको NDB का नया चेयरमैन बनाया गया। NDB जो है दोस्तों ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स के द्वारा स्थापित एक वित्तीय संगठन है। इसकी स्थापना 2014 में हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में। नेक्स्ट है हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर बीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो बीटली गोल्ड अवार्ड ये दिया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। कौन है ये पूर्णिमा देवी बर्मन? तो दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन असम राज्य की एक वन्य जीव विज्ञानी हैं
और इनको दूसरी बार बीटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया? एक पक्षी है दोस्तों हरगिला नाम का, और ये जो पक्षी है ये लुप्त प्राय पक्षी है, मतलब लुप्त होने की कगार पर है। तो इस पक्षी को बचाने और मैं उनके संरक्षण के लिए प्रयास के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। लंदन स्थित चैरिटी बीटली फंड फॉर नेचर के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है। बताओ, पेन पिंटर प्राइज 2024 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया? तो पेन पिंटर प्राइज किसी भारतीय लेखिका को दिया गया, मतलब वो महत्वपूर्ण है। किसको दिया गया? अरुंधति राय को। तो ये नाम अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। अरुंधति राय ये पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है, तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, जो पेन पिंटर प्राइज है किस लिए दिया जाता है भैया ये पुरस्कार? तो ये पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में लेखन के लिए दिया जाता है, मतलब निडर होकर बिना डरे हुए पत्रकारिता करना, बिना डरे हुए किसी साहित्य का लेखन करना, इसलिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अपने देश की अरुंधति राय को ये पुरस्कार दिया गया है। किस भारतीय लेखिका को वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया? तो वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज ये किसी भारतीय लेखिका को दिया गया है। इनका नाम है ममता जी सागर। याद रखना दोस्तों, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स के द्वारा प्रसिद्ध कन्नड़ लेखिका ममता जी सागर को साहित्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है। बुकर प्राइज की बात करें, अभी एक दिन पहले दिया गया बुकर प्राइज 2024, ये सामंता हार्वे को दिया गया। सामंता हार्वे के बारे में बताओ कि इनका संबंध किस देश से है? ये तो सभी को पता होगा, बुकर प्राइज सामंता हार्वे को दिया गया, लेकिन पूछा जाएगा इस प्रकार से कि इनका संबंध किस देश से है बाबू? तो इनका संबंध है ब्रिटेन देश से। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया। इनकी उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया। इनका संबंध है ब्रिटेन देश से। और इससे पहले जो बुकर पुरस्कार 2023 से पॉल लिंच को दिया गया था, इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए, और ये आयरलैंड के थे। अच्छा, जो बुकर प्राइज है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है। इसकी स्थापना 1969 में यूके के द्वारा करी गई थी। और इसी क्रम में एक और अवार्ड दिया जाता है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? ये पुरस्कार जेनी एयरपेनबेक के लिए दिया गया है। दोनों समझ गए, बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें, जर्मनी लेखिका जेनी एयरपेनबेक को उनकी पुस्तक केरोस के लिए यह सम्मान दिया गया। और इससे पहले जो 2023 वाला है ये जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए दिया गया था, इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। और ये जो पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है। 2005 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो यहाँ पर जो प्रसिद्ध महिलाएं थीं, मैंने कहा था कि लगभग 74-75 चर्चित महिलाओं को पढ़ेंगे। सभी को हमने पढ़ा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा, और कोशिश मैंने करी है कंटेंट को बिल्कुल आसान भाषा में बनाने की। आपके दिमाग में सीधे सारे फैक्ट छप जाएं, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएं, इस प्रकार से कंटेंट को मैंने अरेंज किया है। बहुत मेहनत करने के बाद मैंने इस कंटेंट को बनाया है। और यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के 60 से ज़्यादा टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं कम समय में और आसान भाषा में, ताकि पढ़ने को तो कई जगह पर करंट अफेयर्स मिल जाएगा, सारे लोग अपनी अपनी पीडीएफ लॉन्च करने में लगे हुए हैं एक कंपटीशन की होड़ में, लेकिन बेस्ट देना भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम ज़्यादा के चक्कर में कुछ बेस्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस बात का हम अच्छे से ख्याल रखते हैं। हम मेहनत करते हैं। केवल हमने अभी तक 3 ई बुक को लॉन्च किया है, लेकिन तीनों ई बुक अपने आप में यूनिक हैं और बहुत ही शानदार हैं, और हर ई बुक में बेस्ट कंटेंट का कलेक्शन किया गया है। तो करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक और साइंस की ई बुक, इन सभी ई बुक को आप परचेस करके अपने स्टडी को मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, अपने माता पिता के सपनों को साकार बना सकते हैं, और अपने माथे पर ये जो बेरोजगारी वाला कलंक लगा है, इस कलंक को आप दूर कर सकते हैं। सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से परचेस कर लीजिए और सिलेक्शन के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में हमेशा हम आपसे पूछते हैं, इसी वीडियो से क्वेश्चन पूछते हैं, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बहुत शानदार तरीके से मैंने क्वेश्चन को समझाया था, तो शानदार तरीके से इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। डिटेल लिख सकते हैं तो डिटेल भी लिखिए। थैंक यू दोस्तों।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी प्रकार का जो बेस्ट वीडियो है सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें, कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना है। वीडियो पसंद आया ही होगा मुझे पता है। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने भाइयों को, बहनों को, ऐसे दोस्तों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों और एक मतलब पढ़ने वाले छात्र हों, ठीक है, जिनको सिलेक्शन लेना है, सपनों को साकार करना है। थैंक यू, मैं हूं आपका बहादुर सर।